Hello students, how are you? I hope you all are fine. So welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 8, Tens and Ones. Let's see some of the exercise related to this chapter as a revision. So now see the another topic from chapter 8 tens and ones. हमें tens and ones में से एक दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है fill in the blanks. Okay, this blank PDF I already sent to you. Okay, मैंने आपको भेज दिया है. अगर किसी को डाउट हो तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. So fill in the blanks, right? So first example है 36 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस 6, यानी हमें ब्लैंक में क्या आंसर आएगा वो लिखना है. ओके, सो 36 यानी आपको पता है कि आप कैसे बोलते हो 36 यानी 30 प्लस 6 विल मेक 36. ओके, जैसे हम नंबर को एक्सपांड करने के लिए बोलते हैं ना 30 प्लस 6, द सेम वे हियर हम यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 6 बिकॉज 6 इज ऑलरेडी गिवन, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 30, तो इट मेक्स अ 36. ओके, एक अनदर वे, ये हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा. अब एक दूसरा तरीका है. सो अगर ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, राइट, हम वंस और टेंस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. तो वंस प्लेस वाला नंबर आपको पता है कि वो एज इट इज रहता है. ओके, और टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है यानी टेंस प्लेस पे 3 है, तो वो क्या करना पड़ता है, 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 बन जाएगा. यानी 1 10 यानी 10, 2 10 यानी 20, 3 10 यानी 30. ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, सो विच एवर मेथड इज इजी यू कैन अप्लाई. अब एक नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं 78. अब हमें 78 को लिखना है, तो 70 प्लस कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे, तो 78 यानी 70 प्लस 8 विल मेक 78, राइट. 70 प्लस 8 क्या बन जाएगा 78. अंडरस्टूड दिस. अगर हम उसको वंस और टेंस से करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 8 कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो 8 ही रहेगा. ओके, क्योंकि वंस प्लेस पे तो वो एज इट इज रहेगा. 7 टेंस प्ले है तो टेंस वाला नंबर में क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 करना है, यानी वो बन जाएगा 70. टेंस वाले प्लेस के पीछे एक जीरो लगेगा तो 70, वो तो ऑलरेडी दिया गया है. ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर कोई भी ब्लैंक एम्प्टी हो तो आपको उसको कैसे आंसर लिखना है. 78 हो तो 70 प्लस 8 करना है, 36 हो तो 30 प्लस 6 करना है. अगर आपको वंस और टेंस नहीं लिखना है सो यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो. ओके, समझ में आया. नेक्स्ट वाला है 93. अब 93 को हमें ब्रेक करने के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में. सो 90 प्लस 3 क्या बन जाएगा 93. तो आप देखोगे टेंस प्लेस वंस प्लेस पे 3 है तो हमने 3 लिखा, टेंस प्लेस पे 9 है तो 9 का टेंस यानी 90, राइट. इजी है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना. ओके, नेक्स्ट वन इज 40. सो 40 प्लस विच नंबर विल मेक 45. 40 में कौन सा नंबर ऐड करोगे तो 45 आएगा. सो एनीवन विल से 40 प्लस विच नंबर विल मेक 45. सो 40 में हम कितने ऐड करेंगे 5. सो 40 प्लस 5 विल मेक 45. नेक्स्ट इज 84. सो 84 को कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 80 प्लस 4 यानी 4 वंस प्लेस पे है तो मैं लिखूंगी 4 और 8 टेंस प्लेस पे है तो आएगा 80. ओके, 8 टेंस मीन्स 80. सो स्टूडेंट्स आपको हर बार यहाँ पे वंस और टेंस लिखने की जरूरत नहीं है. दैट यू नो इट, राइट साइड से हम वंस लिखते हैं टेंस लिखते हैं. ओके, हर एक नंबर की अपनी प्लेसेस होती है. जो भी राइट साइड जो भी डिजिट होता है वो वंस होता है, उसकी नेक्स्ट वाले डिजिट की प्लेस होती है टेंस. व्हेन यू गो इन द थर्ड स्टैंडर्ड तो नेक्स्ट प्लेस आएगी 100, 100 के बाद वाली प्लेस होती है 1000. ओके, सो दैट वी विल लर्न इन द थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड. अभी आपको क्लियर हो गया कि 4 जो है वो वंस प्लेस पे है और 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है. ओके, तो वो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट दिस थिंग कीप इन योर माइंड. ओके, नेक्स्ट इज dash plus 2 is equal to 62. Now which number has to be added in 2 so it becomes 62. तो अब 62 को कैसे बोलते हैं 62 यानी 60 प्लस 2 विल मेक 62. तो हम क्या लिखेंगे 60 है. तो 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 62. नेक्स्ट इज ₹12, राइट. सो 12 को अब यहाँ पे ये थोड़ी डिफरेंट ब्लैंक है, हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं. सो ₹12 इज इक्वल टू डैश 10 रुपी नोट्स प्लस 2 1 रुपी कॉइन. यानी हमें 12 रुपीज़ बनाने के लिए 10 रुपीज़ की कितनी नोट चाहिए और 1 रुपी के 2 कॉइन, ये हमें आंसर दे दिया गया है. ठीक है,
सो हमें अगर 12 रुपीज़, अगर आपके मम्मी आपको बोलते हैं कि बेटा टेक दिस 12 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ में अपने कितने 10 की कितनी नोट हो सकती है और 1 के कितने कॉइन हो गए, तो ऑलरेडी बता दिया है कि 1 के 2 कॉइन है, राइट। तो 10 रुपीज़ की कितनी नोट होगी उसमें, वेरी गुड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपीज़ की 1 नोट होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ओके। अब 1 चाहो तो नंबर में भी लिख सकते हो और वर्ड में भी लिख सकते हो। 10 रुपये की 1 नोट और 1 रुपये के 2 कॉइन मिला के बनेगा 12। क्लियर, ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ₹96। अब हमें 96 रुपीज़ बनाना है, तो क्या दिया है, डैश 10 रुपीज़ नोट। So how many 10 rupees note is required? Plus dash 1 rupee coins. Here we have to find the 1 rupee coins also. So again I am showing one of the easy method. कैसे, देखो आपको पता है 96 है, तो ये जो प्लेस है वो 1 से और ये 10 से। आप देख सकते हो मैंने वंस प्लेस हर बार कहाँ लिखा है, जो लास्ट नंबर है द राइट साइड से स्टार्ट करना है वंस प्लेस, उसके नेक्स्ट वाला नंबर 10th प्लेस ही होगा, डिजिट कोई भी हो, बट दिस प्लेस इज वंस एंड दिस प्लेस इज 10th। अब आप देख सकते हो, सी 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9, दैट मीन्स 10 रुपये की कितनी नोट हो गई यहाँ पे, 9, ओके। 9 टेंस यानी 90 हो जाता है। सो 10 रुपये यानी हम यहाँ पे 9 इसको नंबर में भी लिख सकते हैं और वर्ड में भी लिख सकते हैं, यानी 10 रुपये की 9 नोट। और वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6, यानी आंसर यहाँ पे आएगा 6। इसको भी आप वर्ड में और नंबर दोनों में लिख सकते हो। तो 1 रुपये के कितने कॉइन हो गए, 6, तो कितना बन जाएगा, 96। इजी है ना, समझ में आ रहा है। तो आप वंस और 10 से भी कर सकते हो, 10 प्लेस पे जो नंबर हो यानी 10 रुपये की उतनी नोट चाहिए, और वंस प्लेस पे 6 है यानी 1 रुपये के 6 कॉइन चाहिए, यानी 9 10 रुपये नोट्स एंड 1 रुपये के 6 कॉइन बनाएगा 96। अंडरस्टूड दिस, समझ में आया, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Dash is equal to 7 10 rupee notes plus 6 1 rupee coin। अब हमें यहाँ पे टोटल फाइंड करना है, यहाँ पे हमें दोनों आंसर दे दी गए, उसका टोटल करना है। तो आप देखेंगे अभी हमें यहाँ पे टोटल फाइंड करना है, यानी वो मनी की बात हो रही है, इसलिए पहले हम क्या लगा देंगे, रुपीज़ का सिंबल, ठीक है। आप देखेंगे 7 10 रुपीज़ नोट, यानी 10 रुपीज़ नोट कितनी है, 7। तो अब हम यहाँ पे वंस और टेंथ लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो टेंस वाली साइड पे मैं 7 लिखूंगी, ये 10 रुपी मीन्स टेंथ प्लेस, राइट, दैट मीन्स 7 नोट्स है। और 1 रुपी की कितने कॉइन है, 6, 1 रुपी के 6 कॉइन है। तो वंस वाली साइड पे मैं क्या लिखूंगी, आपको दिखाई दे रहा है, वंस वाली साइड पे 6 लिखूंगी, यानी कौन सा नंबर बन गया, 76, यानी 76 रुपीज मीन 7 10 रुपी नोट्स एंड 6 1 रुपीज कॉइन विल मेक रुपीज 76। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगाना कंपलसरी है, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट द नोट्स एंड कॉइन्स, राइट स्टूडेंट्स, ओके। डैश इज इक्वल टू 5 10 रुपी नोट, ये 10 लिखा है मैंने, राइट, 5 10 रुपी नोट, 10 रुपीज की कितनी नोट है, 5, प्लस 0 1 रुपी कॉइन, यानी 1 रुपी के कितने कॉइन है, 0, यानी है ही नहीं, राइट। अब तो कैसे करोगे, तो हमें टोटल फाइंड करना है, तो पहले मैं क्या लिखूंगी, रुपीज का सिंबल, बराबर है। 10 रुपीज की कितनी नोट है, 5, 10 प्लेस में क्या लिखूंगी, 5, और वंस में क्या लिखेंगे, 0 1 रुपी कॉइन, यानी 1 रुपी के कोई कॉइन है ही नहीं, यानी वंस प्लेस पे कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, 0। तो कितने टोटल बन गए, रुपीज 50, राइट, समझ में आया। सो 5 10 रुपीज नोट मीन्स 50, नो कॉइन्स, तो हो गया 50 ओनली, समझ में आया। तो इजी है ना, 10 रुपीज मीन्स 10 प्लेस पे वो नंबर लिखना है, और 1 रुपी मीन्स 1 प्लेस पे नंबर लिखना है, तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन दिस प्लान। So next exercise is write another exercise। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है WRITE, राइट द PLACE प्लेस, VALUE वैल्यू, OF ऑफ, UNDER LINED अंडरलाइन, DIGIT डिजिट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी मीन्स व्हाट, प्लेस के अकॉर्डिंग जो नंबर की वैल्यू होती है वो फाइंड करनी है, ठीक है। और वो भी किसकी फाइंड करनी है, अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट यानी क्या, देखो ये नंबर के नीचे जो ड्रॉ करी है ना, उसे कहते हैं अंडरलाइन।
नंबर किसी के नीचे, जैसे हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो उसके नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे अंडरलाइन कहते हैं। तो जो डिजिट के नीचे अंडरलाइन है उसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वो कौन सी प्लेस पे है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो हियर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 25, राइट। सो 25 में आपको प्लेस यानी कैसे, प्लेसेस यानी क्या पता है ना आपको, जैसे वंस प्लेस होती है, टेंस, 100, 1000, but you are in the second standard, so you are just learning about ones and tens place. When you go in the third standard, you will learn about the 100. Fourth standard, when you will go fourth standard, to 1000 and 10,000. Okay, so when you grown up, you will learn about the next to next places, right, students? कंटिन्यू करें। ओके, सो यहाँ पे अंडरलाइन किसके नीचे दिख रही है आपको, 2 के नीचे। ओके, आप बाकी से एग्जांपल में देख सकते हो, वेर इज अंडरलाइन बिलो द 6। अंडरलाइन मीन्स क्लियर, जो डिजिट के नीचे अंडरलाइन है उसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, प्लेसेस की बात करें तो ये जो 5 है आपको पता है ना, ये राइट साइड से हम प्लेसेस लिखते हैं, राइट साइड, एंड आपके राइट, आपका जहाँ पे राइट है ना वहाँ से वंस। अभी आप लेफ्ट हैंड की साइड जाओगे तो नेक्स्ट प्लेस होगी टेंस। ओके, अगर यहाँ पे और कोई डिजिट होगा तो वो प्लेस बन जाएगी 100 की, ठीक है। ओके, बट इट्स नॉट हियर, तो हमें यहाँ पे वंस और टेंस ही प्लेस पता है, ठीक है। याद रखना है ना कि जब भी वंस प्लेस लिखो राइट साइड से आएगा, उसके नेक्स्ट यानी लेफ्ट साइड जाओगे तो टेंस आएगा। राइट और लेफ्ट पता चलता है ना, जो हाथ से हम लिखते हैं वो हमारा राइट हैंड है और ये वाला जो नेक्स्ट दूसरा हैंड है वो लेफ्ट है। तो आपको पता चला कि 2 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर कोई भी नंबर टेंस प्लेस पे हो और उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर कौन सा है, डिजिट कौन सी है, 2, उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10। एनी डिजिट इज ऑन टेंस प्लेस, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो उसको टेंस प्लेस पे तो मल्टीप्लाई 10 किया तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 20। 2 10s are 20। ओके, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट डायरेक्ट आंसर 20 लिख सकते हो। अगर लिखते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट आपको डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो भी चलेगा। समझ में आया? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर टेंस प्लेस पे 3 है तो उसके पीछे एक 0 लगा दो तो वो 30 बन जाएगा। द सेम वे हियर, अगर टेंस प्लेस पे 2 है तो उसके पीछे एक 0 लगा दो तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी 20। क्लियर दिस? समझ में आया? ओके, सो ये किसके लिए है, जो डिजिट टेंस प्लेस पे है उसके लिए। अभी वंस प्लेस पे होगा उसके लिए रूल अलग, ठीक है। अब देखते हैं 76। तो अब हम वंस और टेंस लिखे बिना भी पता कर सकते हैं कि 6 कौन सी प्लेस पे है। एनीवन विल से द आंसर? So understood, 6 is on ones place, right? So any place is on ones place, any digit is on ones place, so multiply 1 करना है, ठीक है। So 6 ones are 6 होगा, ठीक है। So next one is 41। So now this one underline 1 के नीचे है तो हमें उसकी place value find करनी है। So now 1 is on which place? 1 is on ones place, so ones place पे है ना, right? सो अगर वंस प्लेस पे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 1, सो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, सो 1 1s are 1, सो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर दिस? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट नंबर इज 19, बट वेर इज अंडरलाइन, अंडरलाइन बिलो द 1। ओके, यहाँ पे भी 1 है पर आप देख सकते हो 1 अब कौन सी प्लेस पे है, ये 1 से और ये 10 से, तो यहाँ पे जो 1 है वो 10th प्लेस पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 था वो 1st प्लेस पे था। अब देखो दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस आता है। सो 1 जो 10th प्लेस पे है तो वो डिजिट तो 1 है, बराबर है, मल्टीप्लाई, अगर 10th प्लेस पे हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 करना है, राइट। तो 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। क्लियर दिस? इतना क्लियर हो गया? अगर कोई भी पहले तो हमें अंडरलाइन वाला डिजिट देखना है, अगर अंडरलाइन वाला डिजिट 10th प्लेस पे है तो वो डिजिट के साथ 10 को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर अंडरलाइन वाला डिजिट 1st प्लेस पे है तो वो डिजिट लिखना है, मल्टीप्लाई 1 करना है। क्लियर? सो 1st प्लेस को मल्टीप्लाई 1 करना है और 10th प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई 10 करना है, एंड देन वी फाइंड द आंसर। Okay, now these 2 answers you will give by yours. Okay, you raised a hand and then give the answer. So here 80, so 80 is यहाँ पे किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, 0 की, so 0 is on one place,
तो 0 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1। ओके, तो 0 1 0 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है 0। एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 हो जाती है। दैट मीन्स 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 0 ही है। नाउ द लास्ट वन इज 6। 6 इज ऑन विच प्लेस, दिस इज 1, दिस इज 10। 6 इज ऑन 10th प्लेस, तो 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 करेंगे। 10th प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 10s आर 60, यानी 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 60। अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज? ओके। I hope you understand the topic which I explain you. Thank you.